Yes, everyone. Everyone can see this one. Yes, yes. Yes, sir. Yes. So last session we have completed our chillers. So one take review I'm taking. Then we will check our valves. Whatever the valves we are going to fix for our chillers. Okay. So this is which type of chill water plant? Water cooled or air cooled? Yeah, Ilyas sir, how are you? Yes. Yeah, I'm good. I'm good. How are you? Atul? I'm fine, sir. Now you are okay, sir. Yes, yes, I'm good. And sir, what about your health? Yeah, it's good. It's good. Okay, sir. Shall we start? Yes, sir. So previously we have completed chill water session and all. In that one, this is water सर cooled. इसमें एक क्वेश्चन था सर मेरा Yeah, fully. सर एक हाँ, छोटा सा डिस्कशन है हल्का सा आप वो चिल्लर की पाइपलाइन पे जाओगे कूलिंग कूलिंग टावर वाली इधर. जो आपने पाइपलाइन बताई थी Okay. Condenser. Flow. Atul. Atul. हो गया सर कनेक्ट हो गया अतुल. यस सर हाँ, पूछिए, कुछ डाउट पूछ रहे हैं ना आपको? वो सर आप एक बार पाइपलाइन पर जाना सर वो जो चिल्लर और कूलिंग टावर वाली बता रहे सर आप ये वाला है ना? ये वाला नहीं सर ये हाँ. एक मिनट सर जो आपने स्कीमेटिक दिखाया था आपने बना के स्कीमेटिक अच्छा. डायग्राम अच्छा, इधर. यस सर ओके. सर इसकी अगर सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ हाँ, जो हमारी कुछ. कूलिंग टावर से पाइपलाइन निकल रही है वो तो 125 का पाइप है करेक्ट. ठीक है जो चिलर में कनेक्ट हो रहा है वो हमारा 150 का पाइप है जो हेडर चल रहा है पंप के बाद करेक्ट. बट सर आप एक्चुअल में देखोगे ना तो जो कूलिंग टावर का हेडर है वो हमारा जो मेन हेडर बनता है वो जैसे हमारा 150 का हेडर बना उसके बाद 125 की पाइपलाइन निकल गई फिर जाके चिलर के अकॉर्डिंग कनेक्शन हो जाता है सर मैंने तो हमेशा सर ऐसे देखा एक्चुअल में हाँ, वही अभी यहाँ हुआ पे है सर ना. उल्टा दिख रहा है सर मुझे नहीं, 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 नहीं. अभी देखो, हेडरलाइन कितना है आपको? ये वाला है हेडरलाइन आपका. ये सारा. राइट. यस सो हेडरलाइन कितना है आपको? 150 150 mm, राइट? यस और ये वाला होता है कि आपका कनेक्शन. राइट. या सर मैं पूछूं सर जो हाँ. मैं बताऊं या तो जो 125 की पाइपलाइन है जो हमारा 150 से कूलिंग टावर का जो हमारा टैंक है अंडरग्राउंड टैंक करेक्ट. अगर उससे हमारा कनेक्शन मेन लाइन में जा रहा है तो फिर तो 125 ओके. ठीक है अदरवाइज सर गलत है गलत कुछ नहीं होता. वो पूरा एज पर जीपीएम कैलकुलेशन पाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा. जो आपको शीट भेज दिया हो ना, माई कैटलॉग, इतना ही जीपीएम से इतना जीपीएम के लिए आपका साइज इतना होगा. सर अपनी एक बार कूलिंग टावर की वो ड्राइंग दिखाना जो आप बार बार दिखाते हो सर हमें साइट वाली ये. उसमें अच्छा, पाइप भी दिख जाएगा सर उसके अंदर ये वाला. ये नहीं एक्चुअल वाली ऑन साइट वाली सर जो आप दिखाते हो अपने यही एक्चुअल का वन साइड. ये इसको देखो सर इसको बड़ा जूम करो सर थोड़ा सा मैंने कर दिया जूम सर ओके. एक सेकंड सर मैं देखता हूँ इसमें ये देखिए सर आपका जो है ना मेन लाइन जो है ना बीओपी लिखा है जिसमें हाँ, बॉटम ऑफ पाइप. बॉटम ऑफ पाइप जो लिखा है हाँ. ठीक है एक हाँ ठीक ठीक है सर ये हमारा नहीं, 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 वो बॉटम ऑफ साइज पाइप नहीं, वो साइज नहीं. एक्चुअली वही आज देखो समझाने सर वाला. देखो सर हाँ अब मैं बताता हूँ जो आप ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना जिसमें ये से ग्रीन कलर की पाइपलाइन है ये वाला. एक बी
ये तो हमारा फाउंडेशन हो गई सर। फाउंडेशन, ये राइट। 300 जो लिखा है, ये 300 लिखा है हमारा, ये बीओपी बॉटम ऑफ पाइप एलिवेशन दे रखा है। अब ये जो करेक्ट। हमारा मेन हेडर है, ये देखो कम से कम 200 का हेडर होगा, और ये जो नीचे से पाइपलाइन आ रही है ना कूलिंग टावर की पिट में से, टैंक में से, ये हमारी पतली पाइपलाइन है। ये सर एक्चुअल है, ऐसा होता है। आप कह रहे हो कि 125 की लाइन आ रही है और आगे जाके 150 की हो रही है। देखो ये बड़ा हेडर है, बड़े हेडर में से छोटा हेडर जाएगा चिलर की तरफ। आप क्या पूछ रहे हैं, मैं ड्राइंग सुनाई। ड्राइंग अच्छा, यारो सिंबल पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं सर, एरो सिंबल नहीं पूछ रहा सर मैं। ये हमारे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है सर आपको, करेक्ट। जो हमारे कूलिंग टावर के टैंक में से हेडर में कनेक्शन हो रही है। ये वाला कूलिंग टावर पे हेडर कनेक्ट हो रहा है, ग्रीन वाला, ये यही है ग्रीन ना? वाली, ठीक है ना सर? हाँ हाँ, ये वाली, ये हमारी टैंक के अंदर से आ रही है, ये वाली लाइन, करेक्ट, यस। करेक्ट, करेक्ट, 100%। ये टैंक के अंदर से आ रही है, फिर ये हमारी कनेक्ट हो रही है मेन हेडर के अंदर। राइट। ये मेन हेडर कम से कम हमारा 200 से कम का नहीं होगा सर, 200 आया से, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी ब्रांच निकल रहा है सर, उसको दिखाओ आप एक बार। नेक्स्ट मतलब ये वाला होगा आपका। हाँ, जो इसमें से ब्रांच निकल रही है मेन हेडर में से, हम्म। ग्रीन कलर को देखो सर आप, जो ब्रांचेस निकल रही हैं। नहीं, वही बोल रहा है ना। अभी ईच कूलिंग टावर कैपेसिटी कितना है आपका? ईच कितना है आपका, देखिए। 980, राइट। राइट सर। 980 जीपीएम के लिए ये कूलिंग टावर के लिए कितने पाइप एंट्री हो रहा है आपको, एक कूलिंग टावर पर सप्लाई? सर हमारी कूलिंग टावर का हेडर तो एक ही रहेगा सर। नहीं नहीं नहीं, हेडर से सप्लाई चिल्लर, सप्लाई हेडर टू चिल्लर कितने कनेक्ट हो रहे हैं? 2 लाइन जा रही है दो सर। लाइन। ये एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स कूलिंग टावर को दो भी कनेक्ट होते, तीन भी कनेक्ट होते, एक भी कनेक्ट होता, समझे? तो ये है। सर आप मैं, कंटिन्यू मैं करो सर, मेरा आप अभी क्वेश्चन नहीं समझ समझ पाए सर, आप कंटिन्यू करो सर। एक, तो प्रीवियस क्लास पर इधर तो हम चिलर टू पंप्स, पंप्स टू कूलिंग टावर और चिल्लर टू लोड सारा का सारा पूरा डिस्कस किए हैं ना हम इधर। तो इसके यहाँ अंदर डिस्कस नहीं किया, ड्राइंग में स्कीमेटिक में डिस्कस किया था सर आपने। वही वही यार, अभी इसमें चलेंगे, एक एक चलेंगे। तो लास्ट टाइम तो ये डिस्कस हुआ है ना। राइट सर। तो अभी इसको यहाँ पर बताऊंगा मैं, समझ रहे? तो पहला आपका पाइप कहाँ से चालू हो रहा है? कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर से किधर जा रहा है? चिलर। कंडेंसर, पंप, पंप के बाद चिल्लर में जा रहा है ना? हाँ। अभी देखिए, इधर है आपका कूलिंग टावर, राइट। कूलिंग टावर टू ग्रीन पाइप पर आपका तो पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ऐसा अभी जहाँ थोड़ा जहाँ तो आपका चिल्लर्स में, सॉरी, पंप्स में एंटर हुआ है, इधर से आकर पंप में एंटर हुआ है इधर, और पंप से बाहर हाँ निकल हाँ रहा है पानी जो ग्रीन पाइप, ओनली चेक ग्रीन पाइप, पंप के घुस रहा है और पंप के बाहर आ रहा है। आने के बाद देखो इधर टैपिंग हो रहा है, टैपिंग होने के बाद ये फिर से चिल्लर में जा रहे हैं, फिर से चिल्लर में जा रहे हैं। देखो पूरा ग्रीन पाइप सेलेक्ट कीजिए आपको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एक टैपिंग होगा, यहाँ पर एक चिल्लर में चला गया है, यहाँ पर एक टैपिंग हुआ है, यहाँ से यहाँ पर टैपिंग होकर चिल्लर में चला है। फिर चिल्लर से रिटर्न पाइप जो निकल रहा है वो हॉट वाटर।
तो टैपिंग यहाँ से निकल रहे, रेड से बाहर आ रहे, रेड से ये वाला कनेक्ट हो रहा है इधर, देखो ये वाला और ये वाला, तो इधर ओवरलैपिंग है, इसीलिए तो वो ड्राइंग में नहीं बताए। ये सिंबल आपको शो करता है कि कंटिन्यूस सिंबल, दिस वन विल इंडिकेट एज ए कंटिन्यूस। सो यहाँ से आकर इधर जा रहा है ना, फिर से इधर से जी सर, जी सर। कूलिंग टावर पर अब जो भी हमारा हॉट वाटर रिड्यूस हो रहा है, हाँ व्हाट कम अगेन। So whatever hot water is producing from chiller, it's coming through red pipe, and again it's distributing to our cooling towers. For here condenser supply pumps only we have used. There is no niter pumps because cooling tower to chillers is below 30 meters. Below 30 meters only. If it is above 50 meter, above 50 100 meter, we are going to select return pumps. But here it is below 30 meters only, so we did not taken any return pumps, only we have taken supply pumps. So condenser loop, supply and return, you understood? So it means this part, this yellow line, whatever I have made indicated. So this one you understood, everyone? Yes. So simple logic. In those nothing. Whatever heat is producing in chiller, that heat is taking water, it's going into cooling tower. Cooling tower, it's getting reducing temperature. The cool water, it's sending through pumps and it's making our chiller will be cool. Supply and return pipe, two pipes was there. One pipe cool water, one pipe will be hot water. That pipe we are going to connect with pumps. There is no much rocket funda in that. सर आपने कूलिंग टावर का डिजाइन बता दिया क्या? सो डिजाइन तो हम बता नहीं सकते आपको, डिजाइन सिलेक्शन आपको मतलब बता सकते हैं हम। जैसे सिलेक्शन, जैसे मान लीजिए कि 2400 टीआर का चिलर है, 800 टीआर का चिलर है, तो उसके लिए कितना मतलब सीएफएम पे डिसाइड होता है कूलिंग टावर या फिर बीटीआर पे, किस चीज पे? टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो वो आपने बता दिया कि इतना टन का अगर चिलर है तो कितना होगा हमारा कूलिंग टावर? हाँ बताइए ना, मैं वो कैटलॉग आपको ऑलरेडी शेयर किया है ना मैं। ओके सर। वो कैटलॉग आपको ऑलरेडी मैं शेयर किया हूँ, उसमें आप देख लीजिए, आप आसान से समझ जाते। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपका और दूसरा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। Mr. Elias, Mr. Elias, cooling tower, I don't think we have received. No, I have sent, sir. Because what we received, your cooling tower piping connections, how we'll consider like 3 GP. You got selected this chillers, that company names, how much capacity, that selection chart. Mm-hmm. So actually we want to know the design of cooling tower. For example, if there is a 100 TR या फिर for example there is 800 TR chiller, so what is the criteria of selection of cooling tower? How much length, or मतलब what is the capacity? How we know that? As a HVAC design engineer, we are going to select equipment from manufacturer. We are not going to design. Understood? As a HVAC design engineer, we are going to select equipment from manufacturer. Manufacturer, he will design. Sir, understood, but how to select according to chiller?
So that is only whatever I have shared catalogs, in that one easily you will get. So So depending upon your normally if we consider like 100 tier water cool chiller, okay, so that cooling tower you will consider as a 100 tier or more than that? same tier only, sir, but GPM will change. Yes, GPM you have mentioned it. I think 3 GPM. 3 GPM, 3 GPM. See, chillers we are going to select as per tier. Okay. Cooling tower we are going to select as per GPM. So tier, GPM, there is no difference. So chiller, whatever we are getting tier into 3 equal to cooling tower GPM, right? Whatever you are asking, 100 tier, assume that your chiller is 100 tier capacity. So how much GPM will come for your cooling tower? So this is for pipeline calculation. Yes, pipeline calculation. How to select how to select a cooling tower. That is only here I am explaining. So if assume that if your capacity will be 100 TR chiller, right? 100 into 3, 300 GPM. For 300 GPM, you have to select your Yes. cooling tower. Either you are going to take 1, 2, 3, 4 or 10. We are going to select. We are not going to design anything like chillers, so pumps, so cooling towers, that we are going to take from our suppliers. Whatever our capacity details, whatever they have availability, whatever they are sharing to us catalogs, in that one we are going to share. Sorry, in that one we are going to select our equipments. We are just selecting. Sir, sir, Yes, tell sir, me. how many type of specification given to manufacturer for selecting cooling tower? So whatever Like the GPM, I know, as per chiller, and more specification, because we are purchasing cooling tower, so manufacturer want specification कि how much specification मतलब I'm given according to our company मतलब मैं अपनी कंपनी की मतलब अपने कूलिंग टावर की कुछ स्पेसिफिकेशन दूंगा, तो क्या क्या दूंगा सर उसका स्पेसिफिकेशन? जीपीएम मुझे पता है बस काफी है वो। मतलब सर और भी तो स्पेसिफिकेशन होती है कि एफआरवी का लेना है मुझे या किस चीज का लेना है, उसमें मोटर होती है, मोटर की कितनी कैपेसिटी की लगेगी कूलिंग टावर के अंदर, उसका स्पेस, अंदर का स्पेस जो होता है पूरा वो आपको मैन्युफैक्चरर देगा। सर बहुत सारी चीजें हैं सर कूलिंग टावर में। करेक्ट, वो सर पूरा उसको आपको हमें मैन्युफैक्चरर जैसे मेरी देगा। इलेक्ट्रिकल है सर, जैसे कूलिंग सर, टावर का लाइक जैसे एज अलग इलेक्ट्रिकल अलग आई एम अलग सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर। एक मिनट रुको अतुल, रुको। जैसे कूलिंग टावर में जैसे सर हर एक कूलिंग टावर का अलग लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है, करेक्ट, हर 100%। अलग अलग का सीटी फैन होता है। तो वो हम कैसे हमें पता चलेगा? आप एक कोई एग्जांपल उठा लो, ठीक है? आप एक कोई फ्रेश पेज खोल लो और एक 800 टीआर का ले लो आप, एक चिलर। अब उसके हिसाब से हमें बता दो कि 800 टीआर का अगर चिलर है तो हमें कैसे कूलिंग टावर को डिजाइन करना है कि वो 800 टीआर का चिलर जो हीट रोटेशन है वो हमारा बैलेंस रहे। हमारा जो कूलिंग टावर है उसको, हमारा जो कूलिंग टावर उसमें इनलेट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आउटलेट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, चिलर लाइन का इनलेट टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, आउटलेट का कितना होना चाहिए, तो ये चीज, प्रेशर कितना होना चाहिए कि मतलब होता है ना कि जैसे हमारी मशीन अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो ओवर लोड हो जाती है, अगर प्रेशर कम होता है तो अंडरलोड हो जाती है। तो कितना प्रेशर हम मेंटेन करके रखें कि हमारा मशीन नॉर्मल चले। आप ये चीज एक एग्जांपल लेके हमको बताइए। ये इसमें एक्चुअली हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये डायग्राम बहुत हौच पौच है। आप कोई एक एग्जांपल उठाइए, आप सिर्फ एक चिलर 800 टीआर का। हाँ बोलो। और सर ये सारी चीजें जब मनीष ने बताई है वो तो है ही सर। अगर मैं एक लाइट भी खरीदता हूँ ना या फैन खरीदता हूँ, तो फैन वाला मैन्युफैक्चरर मुझसे पूछेगा भैया स्विप कितनी चाहिए तुम्हें, जो फैन की स्विप होती है, ठीक है ना? तो सर वो भी स्पेसिफिकेशन मांगता है
जैसे लाइट खरीद रहे हो फ्लक्स पूछेगा, ठीक है सर। तो हमें काफी स्पेसिफिकेशन उसको बतानी पड़ती है हर चीज के लिए। करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड। सो आपको जो भी पूछ रहे हैं ना, इन डिटेल्स में पूछ रहे हैं ना? हेलो अतुल, जी सर। हाँ आप जी जो सर। भी पूछ रहे हैं इन डिटेल में पूछ रहे हैं, राइट? तो इन डिटेल मींस मतलब डिटेल में, उनका यस सर। total details, यस सर, यस like सर, how यस much सर, that यस सर, motor यस सर, यस capacity, how much that requirement and all pressure drop and all everything, right? And सर। राइट whatever सर। Manish is asking that inlet temperature, outlet temperature. सर हम दोनों का So क्वेश्चन सेम ही है, बस बताने का तरीका अलग है। समझ गया समझ गया। तो एक्चुअली इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर फॉर चिलर एंड AHU, सो आपको हैप क्लास हुआ है? तो सर तो आपका तो हैप क्लास में वो डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हीट लोड कैलकुलेशन में आपको तो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं मिलते कंपेयर टू हैप। तो हैप के लिए तो आपका सेपरेट क्लास है, शायद पता नहीं मेरे को आपका बैच के लिए है या नहीं। हैप तो मैं कंडक्ट नहीं कर रहा, हैप के लिए दूसरा फैकल्टी कंडक्ट कर रहा है। सर थोड़ा आप जो भी आपके पास नॉलेज है बस वो शेयर कर दीजिए सर। ये अभी आप जो बता रहे हो ना, अभी आप हमें एग्जीक्यूशन बता रहे हो सर। नो, अभी तक देखो हम चिल्लर जैसा भी, सॉरी कूलिंग टावर जैसा भी सेलेक्ट किया है, डिपेंडिंग अपॉन TR एंड GPM, ऐसा ही हम हमारा मैन्युफैक्चर से खरीद लेते हैं। बस उसका तो दूसरा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वो भी हमको नहीं पूछता, हम भी उनको नहीं देते। तो सर चिलर से हमने चिलर का TR पता है, GPM निकाला मैंने, GPM कूलिंग टावर का GPM निकल गया, तो GPM से फिर मुझे कूलिंग टावर का TR कैलकुलेट करा। ठीक है, तो अब ये TR और GPM दोनों बता देंगे कूलिंग टावर को, तो मैन्युफैक्चरर को, तो वो हमें दे देगा। तो अब तक का तो हमें जब भी खरीद लिए था ऐसा ही प्रोसीजर लिए थे, और उसके तो ज़्यादा हम डिटेल्स नहीं दिए थे, वो भी अब तक हमको नहीं पूछे थे अभी सर तक। मैं कूलिंग टावर का जो है ना, टैंक भी होता है सर, टैंक की स्पेसिफिकेशन भी आती है उसके अंदर कि कितने साइज का टैंक है। नहीं नहीं नहीं, उतना तो हम डिजाइन नहीं करते। कूलिंग टावर के अकॉर्डिंग टैंक लगता है ना सर, कि कितनी कैपेसिटी इन होगी, कितनी आउट मेगा होगी, वाटर कितनी टैंक, आउटलेट होगी। मेगा वाटर टैंक पूछ रहे क्या आपको? कूलिंग टावर टैंक सर। नहीं 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 यार, उतना कैलकुलेट तो नहीं करते। कोई नहीं सर, मतलब कुल मिला जुला के आपके कहने का ये मतलब है कि अगर हमें कूलिंग टावर डिजाइन करना है तो हम जो वेंडर है उसको हम बताएंगे GPM, GPM और TR, राइट इतना। बस हाँ, इतना अगर हमने बता दिया तो वो हमें एनफ। डिजाइन करके दे देगा। राइट। ओके सर। जब तक हमें लिए थे ऐसा ही लिए थे अब तक। सर और क्रॉस चेक करने का कुछ है सर इसका? जैसे उसने वो हमें दे रहा है, हमें पता भी तो होना चाहिए कि सही है हमारा। चलिए हमारा क्लास एंड होने वाला है, जब सर तक हाँ बोलिए। हमने होल MEP बैच ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, और तो ये हैप क्लास जो भी आप बता रहे हो वो कौन कंडक्ट करेगा और उसके लिए किससे बात करनी पड़ेगी? वो सबरी सर से एक बार बात कीजिए, आपको वो आपको बताएगा वो। ओके, ठीक है। ठीक है। सर तो आप नहीं लेते हो? ना मैं हाफ नहीं ले तो मैं। आप HVAC के अलावा और भी कौन सी क्लास लेते हो सर? हाँ सर HVAC के अलावा और कौन सी क्लास लेते हो सर आप? मैं हाँ